This is what I'm telling about the transfer of electrons. And when transfer of electrons hota hai to wo object charge ho jata hai, that object become charge, this become positive charge and this has become negative charge right now. तो यहाँ पे हम ये कहते हैं by our convention in the electricity, in the chapter of electricity in the physics, we by our convention, by our need of convention, कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया. जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, the body which ever positive charge, it become high potential. जिस body पे negative charge होता है, it become low potential. Are you clear? Again I'm telling you, जिस body पे positive है, this book has become positive charge right now. So this book is, we will say that, high potential. ये फोन है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज, तो ये बिकम नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे दिस हैज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस हैज नेगेटिव चार्ज बाय रबिंग ईच अदर. ठीक है, तो दिस टू ऑब्जेक्ट कैरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियसली. तो हम ये कहते हैं बाय आवर कन्वेंशन कि द object which carry positive charge has high potential and object which carry negative charge has low potential. Are you clear? The object which carry negative charge is low potential and the object which carry positive charge has high potential. Are you clear? This is called potential difference. अब आपको कुछ screen share करके मैं I'm telling you again and again. Just have a look. I'm going to share the screen and what is about electric charge and what is about. अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की. इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो दो ऑब्जेक्ट है जो चार्ज हुए, इन चार्ज में हमको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो चुके हैं इन दिस ऑब्जेक्ट. अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, एक वायर से कनेक्ट कर देंगे. यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है. ठीक है, हम दोनों इन ऑब्जेक्ट को, बिकॉज दीज बिकम चार्ज नाउ, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो चुके हैं, चार्ज हो चुके हैं. अब क्या होगा, इन दोनों को हम एक वायर से अटैच कर देंगे, यानी एक मीडियम हमको चाहिए टू फ्लो द चार्ज. अब हमने क्या करा, इन दोनों के बीच में एक वायर अटैच कर दिया. वायर अटैच करने के बाद में ऑटोमेटिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल अकर. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हो चुका है. उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर. इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली क्या होगा, इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे. तो दिस इज व्हाट द फ्लो ऑफ चार्ज एंड दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज लिखिए, यू जस्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज लिखिए. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली? Electric charge is actually the number of electrons, the number of electrons in per unit area. Capital Q is equal to NE, small ne. Capital Q is equal to small ne. Where n is, नीचे लिखिए, n is equal to the magnitude of charge of electrons. The magnitude of electrons. N is equal to, n is what? N, small n is number of electrons. And it's a scalar quantity. Scalar quantity समझते हो? 9th class you might have studied about scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी मतलब हम इसका मैग्नीट्यूड तो मेजर कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन मेजर नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक चार्ज का. तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. और आप लिखिए, अब इसकी यूनिट लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की. इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम. COULOMB, कूलॉम. COULOMB, कूलॉम, कैपिटल C. इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कैपिटल C. एंड मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ आफ्टर द कंप्लीटिंग द चैप्टर फॉर ऑल द फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ट्रस्ट मी, और बहुत अच्छा इजी चैप्टर है अगर आप बहुत अच्छे से इसको समझते हो तो. आर यू क्लियर? तो आई एम टॉकिंग अबाउट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम. वन कूलॉम लिखिए क्या होता है. वन कूलॉम की वैल्यू क्या होती है? वन कूलॉम की वैल्यू लिखिए 6.25. वन कूलॉम वैल्यू इज 6.25 इंटू 10 to raise 18. वन कूलॉम की वैल्यू है 6.25 इंटू 10 to raise 18.
6.25 into 10 to raise 18. Now going to share the time to share the screen. ये एक और डिफाइन है, यू कैन राइट फ्रॉम हियर, the physical property of matter which allow to experience a special kind of force kept under the influence of electromagnetic field is called electric charge. आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, because this is the defined from grade 12 and college level. तो आप ये लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्चुअली, इलेक्ट्रिक चार्ज को बोलते हैं Q, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है Q एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट एरिया. ठीक है, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल Q, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, और इसकी यूनिट होती है कूलॉम. फैराडे भी होती है, फैराडे इज अनदर यूनिट बट ऐसा यूनिट इज कूलॉम हियर. ठीक है, और एक और फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू IT. Q इज इक्वल टू IT, लेकिन हम यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट विल डिस्कस नाउ. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? Now just have a look on electric current. अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया. इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट? Q इज इक्वल टू NE, और Q 1 कूलॉम की वैल्यू, मतलब Q की वैल्यू होती है 1 कूलॉम, एंड 1 कूलॉम की वैल्यू होती है 6.25 into 10 to raise 18. यानी एक कूलॉम में, मतलब एक कूलॉम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 into 10 to raise 18. 1 कूलॉम की वैल्यू होती है. अगर आपको 1 कूलॉम इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है, इफ आई हैज बीन आज, और कोई भी आपको 1 कूलॉम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलता है, इट मींस 6.25 into 10 to raise 18 number of electrons are there. 1 coulomb contain 6.25 into 10 to raise 18 number of electrons. Are you clear everyone? Now this is, we have already discussed about the electric charge and units. The coulomb is defined as the quantity of charge that passes through the cross section of electric carrying 1 ampere of 1 second. ये भी थोड़ा सा अब मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात बता रही हूँ. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सपोज करो आई एम टॉकिंग अबाउट, नाउ लिसन मी, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट लिखिए. इलेक्ट्रिक करंट को इन दिस चैप्टर वी विल से आई. इलेक्ट्रिक करंट को हम आई बोलेंगे. आई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जस्ट हैव आई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ electric current is what, मैंने आपको बताया कि these two are the charge bodies. These two are the charge bodies. One is this and one is this. This carry positive charge and this carry negative charge. यहाँ पे जब आप इसको वायर से कनेक्ट करते हो तो 8 सेकेंड में, now see, listen me carefully and have a look here. Sorry, this is book and this is mobile and these both are the charge body. We have charged each other by rubbing each other. तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया. These both are charged now. और यहाँ पे जो चार्जिंग है 1 कूलॉम चार्जिंग अपीयर हो चुकी है. अब इन दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट किया. नाउ द फ्लो ऑफ चार्ज विल अकर हियर. अगर 1 कूलॉम ऑफ, सपोज करो कि यहाँ इस फोन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस बुक के अंदर हो रहा है वाया अ वायर. एक वायर से इसका ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर इधर से इधर एक वायर के थ्रू हो रहा है. दैट इज कॉल्ड 1 कूलॉम चार्ज फ्लो हो रहा है इन 1 सेकेंड. 1 कूलॉम समझ में आ गया. 6.25 into 10 to raise 18 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से इधर जब हो रहा है इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. आप लिखिए इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन. I इज इक्वल टू Q ओवर T. I इज करंट. I इज इक्वल टू Q ओवर T. I यहाँ पे क्या है? करंट. Q मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T फॉर टाइम. अब आपको पता है कि Q में क्या होता है 1 कूलॉम और टाइम में क्या होता है 1 सेकेंड. तो हम बोलेंगे पहले हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड करंट. रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड करंट. रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड करंट. एंड I is equal to Q over T. Now write down the current define. करंट की डिफाइन लिखिए. करंट की डिफाइन लिखिए. Rate of flowing current. Rate of flowing current. Have you done that?
नाउ राइट डाउन द यूनिट ऑफ करंट. यूनिट ऑफ करंट लिखिए एम्पियर, AMPERE, एम्पियर. rate of flowing current is current, rate of flowing charge is called current. अब एम्पियर लिखिए, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट. करंट की यूनिट होती है एम्पियर. अब 1 एम्पियर क्या होता है? व्हाट इज 1 एम्पियर? आपको करंट का फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू Q/T. ठीक है, यहां से आप एम्पियर की डिफाइन बना सकते हो. एम्पियर की डिफाइन होगी, Q की यूनिट क्या होती है? C, है ना. Q की यूनिट क्या होती है? C कूलम. T फॉर टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, 1 सेकंड. तो 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर. तो यू विल राइट I इज इक्वल टू Q/T. I फॉर एम्पियर, I की जगह लिखोगे एम्पियर, A कैपिटल A. ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम एंड T फॉर टाइम 1 सेकंड. तो when 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड is said to be 1 एम्पियर ऑफ करंट. तो आप सीधा सीधा हमेशा क्या कर सकते हो? फॉर्मूला से डिफाइन बना सकते हो. तो when 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड will said to be 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ऑफ करंट. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम और करंट की यूनिट होती है एम्पियर. आर यू क्लियर एवरीवन? करंट की यूनिट होती है एम्पियर और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम. ठीक है. तो 1 एम्पियर इज सेड टू बी 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड. ठीक है. तो यहां से आप Q की भी एक और फॉर्मूला बना सकते हो. Q का आपको I इज इक्वल टू Q/T बताया है, तो Q का फॉर्मूला I इंटू T भी होगा. Q का फॉर्मूला NE बताया मैंने आपको, तो Q का फॉर्मूला I इंटू T भी होगा. तो आप लोगों को फॉर्मूला बनाना आना चाहिए इन दिस चैप्टर. आर यू क्लियर? फ्रॉम दिस, इन दिस चैप्टर यू कैन सी and you can make their your own formulas from each and every one formula. तो ये चीजें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. तो ये चीजें आपको क्लियर है regarding this. Now we are talking about potential difference. अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे. करंट समझ में आ गया आपको? इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट मतलब I. इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकंड. ठीक है. 1 कूलम चार्ज अब 1 सेकंड में फ्लो होता है तो वो 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है. एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आर यू क्लियर ऑल? तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. आई एम टेलिंग यू व्हाट वाज आई मीन कि इसको मेरे को ये जो फोन, दिस इज रिमोट कंट्रोल एंड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आर यू क्लियर एवरीवन? Are you clear everyone about electric potential? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट लिखिए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट. 1V, कैपिटल V इसकी यूनिट होती है कैपिटल V.